साल था 2050। दुनिया आधुनिकता की दौड़ में इतनी आगे निकल चुकी थी कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा। हम अपनी सबसे अनमोल चीज खो रहे थे, साफ हवा। आसमान हमेशा भूरे धुएं से ढका रहता। सूरज की रोशनी सीधी धरती तक पहुंचती ही नहीं थी और हर घर में ऑक्सीजन फिल्टर लगे होते। शांतिनगर अब जोन 9 बन चुका था, एक ऐसा शहर जहां बिना मास्क के बाहर जाना जानलेवा साबित हो सकता था। स्कूल, दफ्तर, पार्क सब अब डिजिटल हो गए थे। लेकिन एक बच्ची थी जो अब भी पुराने दिनों के बारे में सपने देखती थी। उसका नाम था किरण। जब किरण 10 साल की थी तब उसे अपने दादा की कहानियां बहुत पसंद थी। वे कहते थे, कभी शांति नगर में बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे और पेड़ों की छांव में सोते थे। किरण उस हवा को महसूस करना चाहती थी जो अब सिर्फ कहानियों में रह गई थी। एक दिन जब वह दादा की पुरानी लाइब्रेरी को साफ कर रही थी, उसे एक रहस्यमयी डायरी मिली। उस डायरी में दर्ज था एक अधूरा आविष्कार, वायु रक्षक यंत्र, एक ऐसा उपकरण जो हवा को शुद्ध कर सकता था। इसे एक वैज्ञानिक ने 2025 में डिजाइन किया था, लेकिन समाज के ध्यान न देने की वजह से वह इसे पूरा नहीं कर सका। किरण को लगा कि यह वही अवसर है जिसकी उसे तलाश थी। उसने यंत्र के नक्शे और निर्देशों को पढ़ा और अपनी तकनीकी समझ से उसे समझने की कोशिश की। उसने अपने 2 दोस्तों आरव और जोया की मदद ली और स्कूल के पुराने विज्ञान प्रयोगशाला में उन्होंने काम शुरू कर दिया। सैकड़ों प्रयासों के बाद जब उन्होंने यंत्र को अंतिम बार चालू किया, अचानक हवा में एक कंपन सा हुआ। मशीन से नीली रोशनी निकली और पास की हवा साफ होने लगी। उसी शाम जब किरण ने अपने घर की खिड़की खोली, उसे वर्षों बाद पहली बार चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। वह समझ गई, यह काम कर रहा है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। वैज्ञानिकों ने यंत्र की जांच की और सरकार को इसकी क्षमता का पता चला। कुछ ही हफ्तों में वायु रक्षक यंत्र को पूरे देश में स्थापित कर दिया गया और 6 महीनों में आसमान फिर से नीला दिखने लगा। लोग बिना मास्क सड़कों पर निकलने लगे। शांतिनगर फिर से अपने नाम के अनुसार शांत और हरा भरा बन गया। लोगों ने किरण को फ्यूचर सेवियर की उपाधि दी। किरण ने साबित कर दिया कि चाहे समय कितना भी आगे चला जाए, अगर दिल में जिद हो और सोच में उजाला, तो हवा भी फिर से मुस्कुरा सकती है।